वेलकम बैक गाइस, को फिर से धमाकेदार वीडियो गाइस। इस वीडियो में कक्षा 12वीं का जो आपका फिजिक्स का पेपर है, यहाँ पर देख लीजिए आपका फिजिक्स का पेपर। अगर आप इस पेपर को पूरा अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं तो गाइस आपके अच्छे अंक आ जाएंगे। चलिए गाइस, आपका जो फिजिक्स का पेपर है देख लीजिए, पूरा सॉल्यूशन सहित बताने वाली है। जो आपका पेपर है कुछ इस तरह का आने वाला है। तो गाइस देख लीजिए, आपके जो क्वेश्चन है सभी क्वेश्चनों को आपको इस वीडियो में जो है आंसर सहित बताने वाली है। तो गाइस आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है। तो गाइस अगर आपने तो वीडियो को लाइक नहीं किया यार, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आपको देख लीजिए, जो है फिजिक्स यानी आपका जो फिजिक्स का पेपर हिंदी इंग्लिश वर्जन दोनों में है। चलिए गाइस, यहाँ पर पूरा सॉल्यूशन कर लेते हैं। सो गाइस अगर आपने तो वीडियो को लाइक नहीं किया फिर और वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देख लीजिए टोटल क्वेश्चन जो है 19 है, यहाँ पर टोटल पेज 8 है। यहाँ पर टाइम आपके पास 3 आवर्स का और मैक्सिमम मार्क्स आपके पास 70 का पूरा अंक है। तो कोई सी सेट का पेपर देख लेते हैं कम्प्लीटली सॉल्यूशन चाहिए। सो गाइस ये रहा आपका जो सीरियल नंबर सभी आपके जो है निर्देश वगैरह। इसके बाद आपका नेक्स्ट आपका देख लेते हैं। देख लीजिए यहाँ पर सही विकल्प चुनकर लिखना है। देख लीजिए सही विकल्प चुनकर लिखना है, जो कि पहला है पीएन संधि डायोड में अवक्षय पदार्थ की मोटाई कितनी होती है, 10 की पावर 6 मीटर होती है। पहले का आपका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा परमाणु का नाभिकीय मॉडल किसने दिया था, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने दिया था। इसके बाद है आपको इसी वीडियो में इन्हीं क्वेश्चनों को याद करते रहना, ठीक है। इसके बाद आ जाता है तीसरा क्वेश्चन, एक प्रकाश स्रोत से प्रकाश निम्न रूप से निकलता है, यहाँ पर अल्फा कणों के रूप में निकलता है। तो वही इसमें अल्फा कण हो जाएगा। इसके बाद है आपका चौथा, ट्रक में ड्राइवर की साइड में लगा दर्पण होता है, कौन सा, उत्तल दर्पण होता है। तो इसमें बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद रहता है पांचवा, ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण है। ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण क्या है, अवरक्त किरणें। तो इसमें ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, अवरक्त किरणें। इसके बाद आ जाता है छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, छठवां क्वेश्चन है प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात की जाती है किससे। यहाँ पर देख लीजिए आओ व दोनों से, जो लेंज के नियम से और फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से। तो इसमें सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है सातवां, एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। एक गतिमान आवेश क्या उत्पन्न करता है, विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों। तो इसमें सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं आपके जो है इंग्लिश मीडियम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट देख लेंगे। चलिए अब नेक्स्ट पेज पर देख लीजिए। नेक्स्ट पेज पर आपके आ जाते हैं रिक्त स्थान। तो चलिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करना देख लीजिए। पहला है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना, जो कि 7 नंबर की। पहला है सभी गेट डॉट संख्या पर आधारित होते हैं, कौन सी, बाइनरी संख्या पर आधारित होती है। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, बाइनरी। इसके बाद दूसरा, प्रकाश विद्युत प्रभाव में प्रकाश ऊर्जा का डॉट ऊर्जा में स्थानांतरण होता है। इसके अंश विद्युत ऊर्जा में स्थानांतरण होता है। इसके बाद है तीसरा, एक स्वच्छ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, यहाँ पर होती है 25 सेंटीमीटर होती है। इसके बाद है आपका चौथा, विद्युत स्फुलिंग के निकट जो डॉट की गंध निकलती है, किसकी, ओजोन की गंध। तो वही इसमें क्या राइट आंसर हो जाएगा, ओजोन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें आपको चौथे में ओजोन भर देना। इसके बाद है पांचवा, उच्चाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या द्वितीयक की तुलना में डॉट होती है, कैसी होती है, कम होती है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसके बाद छठवां, विद्युत परिपथ वोल्टमीटर को डॉट में जोड़ते हैं, किसमें, समांतर श्रेणी में जोड़ते हैं। तो इस समांतर लिख देना, फिर श्रेणी में लिख देना। इसके बाद आ जाता है सातवां, किसी विलगित निकाय का आवेश डॉट रहता है, कैसा रहता है, संरक्षित रहता है। जो आवेश रहता है वो संरक्षित रहता है। सो जल्दी से इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके रिक्त स्थान फटाफट कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद आ जाते हैं इंग्लिश मीडियम में आपके रिक्त स्थान है। जल्दी इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद आ जाती हैं आपकी सही जोड़ियाँ। देख लीजिए सही जोड़ियाँ मिलाना, जो कि 7 नंबर की। पहला हो जाएगा बावर श्रेणी हो जाएगा डी ऑप्शन से, दृश्य क्षेत्र। इसके बाद बीटा कण हो जाएगा यूट्रॉन से हो जाएगा, ई ऑप्शन से हो जाएगा। इसके बाद है आपका तीसरा, रेडियो तरंग का हो जाएगा आपका जी ऑप्शन से, दोलित विद्युत परिपथ। इसके बाद है चौथा, स्नेल का नियम हो जाएगा ए ऑप्शन से, प्रकाश का अपवर्तन। इसके बाद है पांचवा, दृश्य प्रकाश का हो जाएगा बी ऑप्शन से, न्यूटन। छठवां को हो जाएगा धारतीय प्रतिघात, इसका हो जाएगा 1/2 पाई FC। इसके बाद है सातवां, साइमन का हो जाएगा यहाँ पर F नंबर से, विद्युत चालकत्व। तो वैसे ही आपकी सही जोड़ियाँ कंप्लीट हो जाती है, फटाफट इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आपके इंग्लिश मीडियम में सही जोड़ियाँ हैं। तो वैसे इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट देख लीजिए। अब आपके आ जाते हैं एक सब वाक्य में उत्तर लिखिए। तो वैसे एक वाक्य में उत्तर देना है 7 नंबर के। पहला है
एक अर्धचालक का वर्जित ऊर्जा अंतराल कितना होता है? 1 ईवी होता है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 ईवी। इसके बाद है दूसरा, रिगबार्ड नियतांक का मान बताइए। तो रिगबार्ड नियतांक का मान होता है 1.1 × 10⁻7 मीटर इनवर्स। इसके बाद आ जाता है तीसरा, किसी फोटोन से समृद्ध डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य बताइए। डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य हो जाएगा 0.01 नैनोमीटर हो जाएगा। सो इसी आपका तीसरा हो जाएगा। इसके बाद चौथा, अवतल दर्पण का एक उपयोग हो जाएगा दाढ़ी बढ़ाने में। इसके बाद आ जाता है पांचवा, लेंज का नियम किस नियम के अनुकूल है? यहाँ पर हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। इसके बाद आ जाता है आपका छठवां, एक आवेशित कण समचुंबकीय क्षेत्र में इसके समांतर प्रवेश करता है तो कण का पथ कैसा होगा? जो पथ होगा इसका त्रिज्य रेखीय होगा। तो गाइस इसमें आपको छठवें में लिख देना है त्रिज्य रेखीय। इसके बाद सातवां, चुंबकीय क्षेत्र के लिए गॉस का नियम। इसका गॉस का नियम लिख देना है। सो गाइस ये आपके जो है एक वाक्य के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। सो गाइस फटाफट इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आपके देख लीजिए इंग्लिश मीडियम में है जो आपके जो एक वाक्य के हैं यहाँ पर। तो गाइस इसके बाद आपके प्रश्न देख लेते हैं। तो गाइस इसके बाद प्रश्न उत्तर आ जाते हैं आपके। तो गाइस देख लीजिए पांचवा प्रश्न है आपका, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बावन श्रेणी किसे कहते हैं? अगर गाइस आप सभी क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं तो गाइस हम बताते रहे हैं इस पेपर में से 80% प्रश्न इसी पेपर में से पूछे जाने हैं। तो गाइस इसी को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद आ जाता है देख लीजिए इसका अथवा नाभिकीय बल किसे कहते हैं? इसके बाद आपका देख लेते हैं छठवां क्रांतिक द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं? इसके बाद इसका अथवा है देहली आवृत्ति को स्पष्ट कीजिए। इसके बाद सातवां है तरंग दैर्घ्यों के कोई दो गुण लिखना। इसके अथवा में थॉमसन परमाणु के दोष लिखिए। इसके बाद आठवां है व्यक्तिकरण क्या होता है? इसका एक उदाहरण लिखिए। इसके अथवा में कला समृद्ध स्रोत से क्या तात्पर्य है? इसके बाद नौवां, गुरुत्व गुणांक क्यों क्या है? इसके लिए सूत्र लिखना है। इसके अथवा में आ जाता है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण किसे कहते हैं? तो गाइस ये आपके जो है 9वां तक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब 10वां देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? फौलाद और लोहे के चुंबकीय गुणों की तुलना करना अथवा दिया हुआ आमीटर और वोल्टमीटर में अंतर, दो अंतर लिख देना। इसके बाद आपका 11वां, पितृताप गुणांक किसे कहते हैं? इसका मात्रक लिखिए अथवा दिया हुआ गतिशीलता से क्या तात्पर्य है? इसका मात्रक लिखना। इसके बाद 12वां, पृथ्वी के विभव को शून्य क्यों माना जाता है? इसका अथवा है विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? इसके बाद 13वां, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के अभिगृहितों को लिखिए अथवा दिए हुआ क्रांतिक कोण से आप क्या समझते हो? चित्र बनाकर समझाना है। इसके बाद 14वां, अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध स्थापित करना अथवा दिए हुए धारा और इलेक्ट्रॉनों के अफवाह वेग में संबंध ज्ञात करना। इसके बाद आ जाता है 15वां। तो वही सभी क्वेश्चनों को आपको अच्छे तरीके से कंप्लीट करके जाना, ठीक है। इसके बाद 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 15वां क्वेश्चन है आपका किरचॉफ के नियम लिखिए, उनकी व्याख्या करना है। इसके बाद इसका अथवा का है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद है 16वां क्वेश्चन है स्थिर विद्युत के अंतर्गत कूलॉम का नियम लिखिए अथवा व्याख्या करना है। इसके बाद इसका अथवा है, तो गई जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद है आपका 17वां, तो गई 17वें का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद है 18वां, तो इसी रहा आपका 18वां, तो गई जल्दी से 18वीं का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद है 19वां क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, ये रहा इसका अथवा। तो वैसे आपके पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। 19 तक आपके पूरे क्वेश्चन थे, पूरे 19 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए आपके। अब आपको फटाफट वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके नेक्स्ट सब्जेक्ट का भी इसी तरह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर आपको नेक्स्ट सब्जेक्ट का मिल जाएगा। तो जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सुबह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।